एक बंदा महाराज के पास आया और खूब रोया पिटा। बोले क्या हो गया बच्चा? बस महाराज मैं क्या बताऊं, मेरी तो बीवी बड़ी स्वार्थी है, मेरा तो भाई बड़ा कमीना है, मेरे बाप को तो पूछो नहीं लुटेरा ही है पूरा, और ये बच्चे तो बिल्कुल नोच खाते हैं, इतने पैरासाइट है। बोले बेटा ये क्या बात है, ये क्या बात है? दुनिया ही बड़ी गंदी मिली बाबा जी हमें तो, मैं तो बहुत ही दुखी हूँ। बोले बेटा ये इस तरह नहीं सोचना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। बोले महाराज तो फिर मुझे क्यों होता है, इतने साल हो गए, इतना कुछ अच्छा करता हूं मैं और फिर भी मुझे बुरे लोग मिल रहे हैं। तो कहता आओ बेटा, उसे लेके जाता है एक जगह, वहां 100 शीशों का एक घर होता है। तो वहां पहले से एक छोटी बच्ची होती है, वो ना वहां खेल रही होती है, उछल रही होती है, ऐसे ऐसे कर रही है। तो 100 के 100 शीशों में एक बच्चा ताली पीट रहा है, वो उनको देख के हंसती है, हा हा। वो शीशे भी हंस रहे हैं, प्रतिबिंब है, वो ही उसके पास झंकृतों के वापिस आ रहा है। फिर वो खेल रही है, जीभ चिढ़ा रही है, कुछ कर रही है, मुंह बना रही है, डांस कर रही है, सारे शीशे डांस कर रहे हैं। फिर वो थक गई, बाहर निकल आए। अब महाराज ने कहा जा बेटा 10 मिनट तू भी बिता के आ। 10 मिनट वो बंदा वहां गया। अब उसने सड़ी हुई सूरत बना के रखी हुई है, देखा सारे सड़े हुए चेहरे, 100 के 100 चेहरे सड़े हुए आसपास नजर आए। तो उसने कहा साला जिंदगी खराब है, सारे जगह शीशों के अंदर से यही इमेज वापिस आई कि किसी लायक कुछ नहीं। उसने शीशों को ऐसे धक्का सा मारा, 100 के 100 प्रतिबिंबों ने उसे धक्का मारा। उसने कहा डर के मारे ये क्या हो गया, भाग के बाहर आ गया। बोले महाराज ये क्या क्या नौटंकी हो रही है? बोले बेटा ये संसार भी यही हजारों लाखों करोड़ों शीशों का एक कमरा है, तुम जो कर रहे हो वही प्रतिबिंब दूसरे से निकल के वापस आ रहा है। तुम रो पिट रहे हो, रोना पिटना आएगा। उस बच्ची को देखो कितने आनंद से मस्ती मार रही थी, कितने प्रेम के साथ खेल खिला रही थी, उसको वही मिला, उसकी आंखें खुल गई। बोले सारा दिन मैं कुड़ता कोसता रहता हूँ, मेरी बीवी को, बच्चे को, भाई को ये वैसे मिलते हैं मुझे रोज, बाकियों को तो बहुत अच्छे मिलते हैं, और मैं सारे टाइम बीवी से लड़ता हूँ, औरों के साथ तो बहुत अच्छी है, मेरा ध्यान नहीं रखती। अब वो उसी का ध्यान नहीं रखेगी क्योंकि वो वही छाया बन के जा रहा है और वही प्रतिबिंब वापस आ रहा है, उसी की कॉपीज बन रही है। प्रकृति हमें सुसज्जित किए बैठी है मिरर न्यूरॉन से, और प्रकृति के अंदर जैसा हमारा मन होगा, जैसी हमारी अंतर्मन की चेतना होगी, वैसा ही हमें बाहर से प्रतिबिंब आने लगेगा। आपका दिमाग खराब हुआ पड़ा है, गुस्से में हो, क्लेश में हो, बाहर गए, चांदनी रात है, आप कहोगे क्या साला काला अंधेरा गंदी रात, सड़ा हुआ चांद में कितने दाग है, आपको वही दिख रहे हैं। प्रकृति ने आपको वही दिया है, प्रकृति ने सब कुछ दिया है, आपने सिलेक्ट कर लिया गंदा। आप बहुत खुश हो, आनंद में हो, आप चांदनी रात में गए, बोले क्या सुंदर मध्यम मध्यम रोशनी है, अंधकार को मार रही है, उल्टा अंधकार को मार रही है, कैसी ठंडक पड़ रही है यार चांद की रोशनी में, कोई फर्क नहीं। लफड़ा क्या है, आप जो भेज रहे हो वही प्रकृति से आ रहा है। अब आपने वाइब्रेशन भेजनी शुरू करी, वाइब्रेशन कैसे भेजी, थॉट आ गया, इमोशन बना ली और उसी के ऊपर आपने वाइब्रेट किया। आप वाइब्रेट करे जा रहे हैं, यार मेरा काम सही नहीं चल रहा, यार मेरा काम सही नहीं चल रहा। अब आप रो पिट रहे हैं, प्रकृति काम करेगी, इकट्ठा घुल मिल के, प्रकृति का नियम समझे, क्या प्रकृति है वही वापस देगी। आप धूप में जा रहे हैं, कह रहे हैं धूप मिल गई यार, क्या मजा आ गया, क्या बदन को ना तपा डाला बढ़िया। दूसरा कह रहा है सड़ गई, खाल सड़ गई भाई, मैं तो मर ही जाऊंगा, लगता है मेरे तो आत्मा निकल आएगी पसीनों के साथ बाहर। वही धूप है, क्या गंदे एक्सप्रेशन है, क्या सुखद एक्सप्रेशन है। ये कौन कर रहा है, ये मुन्ना कर रहा है। मुन्ना ने जिस तरह से अंदर गेम खेलना शुरू किया वैसा प्रकृति से ग्रहण करने लग गया। आप अंदर से कुड़ने सड़ने लग गए, मेरा काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा। अब आपका काम नहीं चलेगा, काम पिट गया। अब उसके बाद आप रो रहे हैं, बर्बाद हो गए, सड़क पे आ गए। अब आप बर्बाद होकर सड़क पे आ जाओगे। अब आप थोड़े दिनों के बाद कहोगे मेरी तो जिंदगी ही नरक है, इससे तो मर ही जाऊं, आपको बीमारियां लग जाएंगी। कितनी अजीबो गरीब बात है, कितनी मस्त बात है। एक लड़की घर में बीमार पड़ी, थोड़ा सा तबीयत उसकी हल्की से खराब हो गई, सास ससुर पति बच्चे सबके साथ रहती थी। अब थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, वो अगले दिन उठी, बोली कोई नहीं, थोड़ा पेट दर्द है, सिर में दर्द है, कोई नहीं गोली खा लूंगी ठीक हो जाएगा। सास ससुर ने बड़ा ध्यान रखा, बेटा क्या हो गया बच्चे, कोई नहीं। हस्बैंड ने भी कहा अच्छा छोड़ तू, आज नाश्ता छोड़, मैं बाजार से सांभर बड़े ले आता हूँ। सबने खा लिया, बड़ा आनंद हुआ। 4-5 दिन बाद फिर तबीयत खराब हो गई। उसने माथा पीटा, बोले क्या साला सारे टाइम तबीयत खराब रहती है मेरे, सारे टाइम पेट में दर्द रहता है। अब वो 4 रात पहले जब दर्द हुआ तो अगले दिन सुबह निकली बड़े हंसमुख स्वभाव में, चलो कोई नहीं हो जाएगा ठीक। वही वाइब्रेशन बाहर निकली, सास भी ठीक, ससुर भी ठीक, पति ठीक, सारे ठीक। अब वो 4 दिन के बाद जब बाहर निकली सुबह, तो वो रो पिट रही है, सड़ रही है, कुड़ रही है, वही वाइब्रेशन ऑन हो गई। उठने के बाद जब उसने सास से मिली,
तो उसका थका मुंह देख के सास ने कहा, ये क्या तू फल लाई है खरीद के, क्या सड़े हुए से खराब से फल लाई क्यों लाई है तू, ये तेरे को फल खरीदने नहीं आते। उसने कहा मम्मी जी मेरी तबीयत बड़ी खराब है। तबीयत क्या खराब है? ससुर ने बोल दिया तेरे तो रोज क्यों नौटंकी है। उसने कहा यार अभी इतना प्यार से बात करते हैं मेरे से, आज तक महीनों से कभी खराब नहीं, आज क्या हो गया इनको। फिर पति ने आके बोल दिया ऐसा यार मैं नहीं कर सकता, रोज रोज के खर्चे तेरे सांभर बड़े खिलाते रहो, दिमाग खराब करके रख दिया है, पैसे की कमाई है तू वेस्टेज करती है। उसने कहा ये हुआ क्या, कैसी अजीब गरीब बात है, अभी तक सब सही था, मेरे को जिंदगी में इन्होंने ऐसा नहीं बोला, आज क्या हो गया। आज ये हुआ है कि आज उसने अपनी वाइब्रेशंस चेंज किए हैं, उसने पहली बार लाइफ में रोना पिटना सड़ना कुड़ना शुरू किया है, वही उसे लौट के वापस आना शुरू हो गया है। तो लोग कहते हैं बिजनेस बड़ा शानदार था, बिजनेस बहुत बढ़िया था, 6 महीने 6 साल 10 साल बाद वो कहना शुरू करते हैं यार साला ग्रो नहीं कर रहा बिजनेस, कुछ बढ़ नहीं रहा। ध्यान रखें 10 साल में पहली बार एक कमांड नहीं शुरू होती है। जब अमीर बन चुके हैं, पैसा आ चुका है, बिजनेस ने मकान बनवा दिया, गाड़ी बना दी, अब किक चाहिए मुन्ना को। और अब मुन्ना कहेगा अच्छा ऐसे तो मजा आ नहीं रहा, इस बंदे का ना कुछ विश्वास हटवाता हूं। दुकान पे बड़ा भरोसा था, परमात्मा है वो उसका, और आपने उसी के लिए बोलना शुरू कर दिया ये साले वर्कर भी ठीक नहीं है, पता नहीं यार लगता मुझे कुछ चोरी चोरी तो नहीं करते यार कहीं अंदर खाते कुछ, यार पता नहीं यार क्या कुछ ढंग से काम चल नहीं रहा। एक पड़ोसी की दुकान है यार, उसमें देखो मुझसे भी छोटा लड़का है और साला मुझसे भी ज्यादा ग्रो कर गया यार, आग लग गई। ग्रो वो कर गया है, किसके नसीब का आ रहा है, किससे लुटेगा क्या करेगा वो जाने। आपने अपनी वाइब्रेशन खराब कर दी, आपकी दुकान पे अचानक 10 दिन के बाद इनकम टैक्स वालों का नोटिस आ जाएगा, क्योंकि यार ये कहां से आ गया, हमने तो टैक्स भी भरा, सब कुछ हुआ, अब चाहे गलत रिपोर्ट होगी लेकिन आपको धक्के खाने पड़ेंगे। आपने अभी अभी प्रकृति से वेलकम किया है कि मेरा नाश पीटो, आओ मुझे मारो, कितना भयानक है। वही अच्छा पति बुरा कमीना राक्षस बन जाता है, वही प्यारे सुंदर बच्चे पढ़ने वाले बच्चे रिजल्ट खराब कर देते हैं। बच्चे का फर्स्ट क्लास रिजल्ट आ रहा है 10th 12th तक, कोई टेंशन नहीं है घर में, 10वीं 12वीं में आया नहीं बच्चा, अब मम्मी ने खून पीना शुरू कर दिया, पापा को बोलना शुरू कर दिया, पापा को उनके पापा ने बोलना शुरू कर दिया, पड़ोसी ने समझा दिया यार शर्मा जी का बेटा देखो कितना अच्छे नंबर ला रहा है, तुम्हारा बेटा भी कर सकता है। अभी तक कोई आग नहीं लगी थी, अभी तक बेटे में गुण दिख रहे थे, उसके मार्क्स सही थे, अब उसको कोसना शुरू। तू ना थोड़ी और मेहनत करे ना तो तू IIT में जा सकता है, तू वो जितनी कर रहा था उसी में चला जाता, अब वो उसको ज्यादा मेहनत करा करके नीचे फेंक मारेंगे। और बच्चा कहता है यार ये क्या रोना पिटना है, मैं अभी तक ठीक कर तो रहा हूं, और पढ़ बेटे तू तुझे बादाम वाला दूध पिलाती हूँ, तुझे पेचिश लगा के छोड़ूंगी, ये सब कुल खा खा के पागल करूंगी तुझे। ये कोई सिर पैर इन बातों का। आपने अपनी वाइब्रेशंस रिसेंटली खराब करनी शुरू की हैं, आपकी इमोशनल बॉडी और फिजिकल बॉडी ये लड़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ये टिंकू जो है इसके पास बहुत बड़ी पावर है, 72% ब्रेन है ये, इसके पास बहुत ज्यादा बड़ी पावर है कि ये संतुष्ट हो जाता है, ये संतुष्ट नहीं होते, ये मरते भी नहीं। आपकी इमोशन बनी, आपके माइंड में सेट बना यार आज कुछ मीठा खाएंगे, मीठा खाया, अब नया नया घेवर आया, मैंने भी 1 किलो वजन बढ़ा लिया वापस, थैंक्स, क्योंकि खाना पड़ता है रोज। दूसरी बात फ्री का घेवर आता है और टेस्टी लगता है, मैं क्या बताऊं। तो मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, पता लगा थोड़ा और वजन बढ़ गया, पर ठीक है 1 kg बढ़ सकता है क्योंकि मैं पहले 4 किलो घटा चुका था। ओह यार यही तो मतलब कमीनापन है, ये सीक्रेट बताएंगे आज हम इस बात को ऐसे करेंगे, ठीक है गुड। अब ये क्या करता है, इसको खाना है कुछ नहीं, इसने घेवर खाना है, ये कह रहा मजा आ रहा है, और आन दो और आन दो आन दो। टिंकू इतना पावरफुल है, थोड़े टाइम बाद कहता है बस कार ट्रक बिल्कुल नहीं खाया जाएगा, मैं संतुष्ट हो गया हूं, तुम रोते पिटते रहो। मन महसूस के रह जाएगा कि खाना था और खाना था। बॉडी सारे जनेऊ पहन लेंगे, आज इन्होंने कहा है शुगर को कंट्रोल करेंगे, ऐसी की तैसी घेवर खा के छोड़ेंगे, फटो। तो इसने क्या करा, इसने इसको हरा दिया। अब आप देखेंगे संत वर्ड की बात हम बार बार करते हैं, वो उसे शरीर नहीं देता। क्रोध आया शरीर से किया नहीं, लोभ आया शरीर से किया नहीं, ईर्ष्या हुई की नहीं, दुकान बढ़िया चली बखान नहीं किया, खराब चली बखान नहीं किया। सहज रहे, सहज का अर्थ ये नवीन समझ लीजिए, आपने मुन्ना के और को लगाम लगा दी। सर एक बखान ना करना वो कुंफू पांडा में पो का भी है, जो बड़े नेचुरली बखान करता है और उसमें भी ओके रहता है, पिटता है तो पिट लेता है, बहुत मजेदार बात है। उल्टा वो होता नहीं है वो। कुंफू पांडा देखिए, उसमें पांडा है, हिंदी में देखें, सारी नेटफ्लिक्स पर है, बहुत बहुत प्यारी, इट्स अ स्पिरिचुअल मूवी। कार्टून मूवीज में ये मत सोचिए कि वो कार्टून है बच्चों की, आजकल बच्चों को जितना बड़ा करने में कार्टून मूवीज का योगदान है, गजब की बात है। उसमें कुंफू पांडा, एक पांडा है, पो नाम है उसका, वो इतना लल्लू है और उसको
मतलब ड्रैगन वॉरियर बनाया गया है, बड़े बड़े महागुरु हैं, उन्होंने उसको वॉरियर बनाया और उसे वो उस पागल को गधे को पता ही कुछ नहीं वो क्या हो रहा है और वो यूं ही बकवास करता रहता है। तो यहाँ मजे की कला देखिए, ये जो बकवास है ये बखान नहीं है, वो नीवा है। उसे खुद मैं क्या हूं उसे पता ही नहीं, वो जानता ही नहीं और वो जानना चाहता भी नहीं। जब मस्ती मस्ती में हम चल रहे हैं तो आप एक चीज ध्यान से पकड़िए, मुन्ना मस्ती में बड़ा खुश है, उसको बोल रहे सीढ़ी चढ़ सीढ़ी उतर, सीढ़ी चढ़ रहा हूं सीढ़ी उतर रहा हूं, मजा आ रहा है मजा आ रहा है। अगर वही उपलब्धि में लगा देंगे कि बेटा आईआईटी पास करना खेल है, आईआईटीएन बन जाएगा। जितने लोग अरबपति बनते हैं, सफल बनते हैं, बड़े बड़े, ये सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन इतने आधे अधूरे दिमाग के क्यों होते हैं? सोच के देखिए, ये बड़ी प्यारी चीज है, मेरे पास पता नहीं किसने भेजी थी, कि जब आप ऊंचा उठते हैं ऊंचा तो आप राजा बनते हैं। एक होता है तमस, तमस को इंग्लिश में इनर्शिया बोलते हैं, ये बल है रोकना। हम धरती के सारे प्राणियों को यदि उनके बीच की खाली जगह एम्प्टी स्पेस खत्म करके एटॉमिक लेवल पे इकट्ठा करें तो हम छोटे से चीनी के दाने के अंदर आ जाएंगे, पूरी धरती के सारे लोग, सारे। ये एम्प्टी स्पेस जो है अंदर खालीपन, इस पे क्लास भी की हुई है, एम्प्टी स्पेस पार्ट 1 पार्ट 2। इस एम्प्टी स्पेस में इमोशंस रहती हैं, मेंटल बॉडी रहती है। तो स्थूल काया में रुकावट कौन दे रहा है? तमस। ये मुन्ना है, ये हमारा मन है मुन्ना, ये तमस है। सर जी हेलो, बोलिए। सर बचपन से दी हुई कमांड्स लाइफ टाइम तक चलती हैं, उसे खत्म कैसे किया जा सकता है? जैसे कोई किसी ने कह दिया कि तू फेल होगा तो वो उस टाइम फेल हो जाता है, वो ही आगे लाइफ टाइम तक फेल ही रहेगा या हम उसे चेंज कर सकते हैं? ये बहुत ज्यादा बड़ा प्रश्न है कि बचपन से दी हुई कमांड्स लाइफ टाइम चलती हैं और हम उन्हें खत्म कैसे करें, चेंज। मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा, एक भी फर्रा नहीं मेरे पास, ये 2 घंटे की क्लास है पूरी। अगर अभी मैंने इस पे बकबक शुरू कर दी बिना फर्रों के तो ये 2 घंटे पक्का यही चलेगी और आज के फर्रे मेरे रह जाएंगे। कि लाइफ टाइम, ये प्रत्यक्ष अपने जीवन में देखा है, मैंने भोगा है, मैंने जिया है कि दी हुई एक एक कमांड पूरी हो रही है। और अब मैं देख रहा हूँ तमाशा हो रहा है, यार है ये भी हो गया, चमत्कार हुआ चमत्कार, ये बचपन की दी हुई कमांड से। बड़े बोलते हैं कि जाने अनजाने में जैसे बिजली के खंभों को, रंगी तारों को छूओगे तो जाने अनजाने में भी करंट लगेगा ही। तो कमांड्स भी बचपन में वही चीज करती है। यस, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आप इसको ऐसा करो, ये मुझे अलग से व्हाट्सएप करना, इसके ऊपर मैं वर्कआउट करता हूँ और इसकी पूरी क्लास देंगे। ये 2 घंटे की क्लास है, ये मजाक नहीं है, अगले हफ्ते रख लेते हैं इसको। हाँ सर, क्वेश्चन है सर, सपोज अ लेडी इज नॉट वेल एंड फैमिली इज केयरलेस अबाउट हर, then automatically vibrations will become negative. How to tackle such situations? इन्होंने पूछा, मान लीजिए यदि कोई स्त्री बीमार है और परिवार का एक व्यक्ति उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा तो वाइब्रेशंस नेगेटिव हो जाएंगी, तो वो कैसे सिचुएशन को टैकल करे? यदि वो लेडी ये चाह रही है कि मेरा सब ध्यान रखें, परेशान हूं मैं, तो प्रकृति परेशान हूं मैं को मल्टीप्लाई करती चली जाएगी। लगातार ध्यान दीजिए इस बात पे। मुन्ना कॉपीज बनाता है, आप और जो भी चाह रहे हो ब्रह्मांड से उसकी फोटो कॉपीज मुन्ना बहुत स्पीड से बनाएगा। मेरा बच्चा और अच्छा करे, और नाम की कोई चीज नहीं होती, वो मुन्ना होता है। इसलिए उस लेडी को यदि तबीयत खराब है तो डॉक्टर पे भरोसा करके इलाज करे, दवा करे। अब पुरुष होता तो मैं कहता दारू करे, लेकिन दवा करे और दवा करने के बाद वो ठीक हो जाएगी, ये पक्का जान कर चले हर हालत में। आज हम इतनी बढ़िया बढ़िया दवाइयां खा रहे हैं, मर जाते हैं फिर भी। पहले के टाइम में जड़ी बूटी से ठीक हो जाते थे, दादी जी के नुस्खों से, काढ़ों से ठीक हो जाते थे। ये क्या ड्रामा था? वो विश्वास था, आस्था थी पूर्ण रूप से। आज बाबा रामदेव के कम से कम 5-6 घंटे टेलीविजन पे टाइम लगता है, ये गजब की बात है। उस व्यक्ति ने इतना स्क्रीन टाइम लिया, वो बाबा सिद्ध योगी से कम नहीं है। उस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे असाध्य रोग कमाल से ठीक करके दे दिए हैं कि पूछो नहीं। क्यों? विश्वास। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, विश्वास से ये मुझे ठीक करेगा, आप वाकई ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वही वाइब्रेशन आपको ब्रह्मांड दे रहा। ठीक हो ना भाई साहब, वहां जाओगे ना आप ठीक हो जाओगे। मेरे लिए लोग बोलते हैं इसके पास जाओ, है तो बदतमीज, बोलेगा तो खचड़ खचड़, लेकिन एक बार हो गया और डंडे खा के आओ। ये क्या आती है बात? ये पहले से एक कमाई हुई इज्जत है जो बेइज्जती से कम नहीं है। लेकिन काम कैसे होगा? यदि विश्वास है। अट्टू आस्था पत्थर को भगवान बना देती है। आपके जीवन के अंदर आप जब तमस रोके हो नहीं तो आपकी कमांड चलती है नो नहीं। आपने बोलना शुरू कर दिया, कई लोगों के पास खाना आता है ना जरा सही, नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, कर दिया नाश कर दिया आपने। पर आप कंजूसी, भाई 10 रुपए का खाना है, 20 रुपए का आप खाओगे पूरा, क्योंकि वेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर 100 रुपए की गोली खा लोगे बाद में, वो मंजूर है। वो बीमार करेगा नहीं। अब मेरे पास कोई आता है, एक लिफाफा देता है, बचपन से ऐसा
अब घर में आते हैं, सबसे छोटा था, अब कोई आएगा, अब हमारे माताजी पिताजी उनको खाक देगा। वो आते थे जी, किसी से मिले जुले, जाते हुए कहते थे ये लो बेटा, मैं कहता था लाओ, तो मम्मी कहती थी अच्छा नहीं लगता, एक दो बार मना करना चाहिए। मैं कहता देना तो उन्होंने है ही, मैं ही सबसे छोटा हूं, किसे देंगे फिर वो, तो आप क्यों रोकते हो मम्मी? कहते हैं बेटा बेइज्जती होती है हमारी। मैं कहा ले मैं रहा हूं, इज्जत बेइज्जती मेरी है, आपका लेना नहीं देना नहीं। बोले बहुत ही ज्ञान है, इसके दो डाल तो दूं, लेकिन अकेला है इकलौता, क्या करूं? शुरू से एक्सेप्टेंस, हाँ हाँ लाओ लाओ, चाहिए यही तो मुझे चाहिए। ना नहीं बोलनी, कॉपियां क्यों बना रहे हो? और यदि दूसरा व्यक्ति सचमुच में ज्ञानी हुआ, अगली बार देगा ही नहीं, इसलिए ले लो, लूटो, ब्राह्मण बनो। हर व्यक्ति के अंदर ब्राह्मण है। प्रकृति को ना नहीं बोलना। आपके पास कोई व्यक्ति कोई चीज नहीं लाता, प्रकृति भेजती। ये लेन देन चल रहा है, आप सुरमा भोपाली मत बनो, होने तो जो हो रहा है। भोपाली फ्री में आ गया, सुरमा ना बने। आपको बीच में पंगे नहीं डालने। दलजीत दोसांझ की सुरमा की बहुत अच्छी फिल्म है, देखना जरूर। जा यार, अब चला जा भाई, ये सुरमा हटा दे। हाँ, तो आपको किसी भी हालत के अंदर चौधरी नहीं बनना। बीच में आपने जीवन एक्सेप्ट करना है। आपको पति ये वाला चाहिए था, वो वाली पत्नी, ये वाला काम। मिल कौन सा रहा है? जो प्रकृति चाहती है। अब उस प्रकृति के प्रारब्ध के साथ अपने इस जन्म के रोने पिटने ऐड मत करो। लाखों कमरों का शीशा है, ब्रह्मांड उठा के पटक के मारेगा और आपको मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, और बुरा होगा। आपकी बेसमेंट सील हो गई, ऐसे सच्ची घटनाएं बता रहा हूं। एक व्यक्ति आए, बेसमेंट सील हो गई, रोए पिटे, मैंने कहा अरे नई बिल्डिंग बन जाएगी। बोले ये कैसा तरीका नई बिल्डिंग बनाने का? मैंने कहा यही तरीका है, क्योंकि आप बनाओगे ही। आप इतने कंजूस आदमी हो, आप बिजनेस एक बेसमेंट में धक्के मार मार के कर रहे हो, अब बिल्डिंग में करवाएगा ईश्वर। वो वाकई बन गई, अब पक्के चमचे बने हुए, नो प्रॉब्लम। ऐसे कईयों की शादी यहाँ नहीं हुई, मैं इसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, 20 साल बाद मिले, उसका तो नाश पिट गया जी। अच्छा वो मेरी शादी वानी हुई। मैंने कहा अच्छा फंसे थे ना मेरे चक्कर में, मना किया था ना, बच गए ना? हाँ बच गए जी। जो हो रहा है, कर रहा हूं और हो रहा है प्रारब्ध, ईश्वर की इच्छा है, उसे हो लेने दो। 12 को 72 दे डालो, ईश्वर भलाई करेगा। जैसे ही एग्जॉस्ट होगा आपका कर्म, हमेशा फूल खिलेंगे। शुरुआत में कितनी गुड़ाई, कितनी पिटाई, कितना खाद डालना, पौधे के साथ अत्याचार होता है, उसकी कलमें काट दी जाती हैं, कैंची लगाते हैं, कुल्हाड़ा मारते हैं, फालतू की चीजें, टहनियां उड़ाते हैं, कितना दर्द सहता है। गजब के फूल खिलते हैं, गजब के फल बनते हैं। 12 को 72 दे दूंगा क्या सर? 12 को 72 दे दूंगा क्या मतलब? इन्होंने कहा 12 मीन्स प्रारब्ध। कई चीजें ऐसी आपको समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा। अब आप उसको रेजिस्टेंस करो, नो नो नो, होने दो, वो होके रहेंगी। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, वो होके रहेंगी। और जैसे वो एग्जॉस्ट होंगी ना, भोग लोगे शरीर के द्वारा, फिनिश। आपको याद रखें, मरना जब है, मरोगे तभी। ये आपका शुरुआत है और ये आपका अंत। अब ये आपकी 80 साल आयु है, मरोगे आप तभी जब मरना है। लास्ट के 30 साल के अंदर आपने बीमारी चूज कर ली, बीमार पड़ जाओगे, बिना बीमार किए मरना, बिना बीमारी के मर जाओ। फिक्स है आपका। आपका 60 साल में एक्सीडेंट होना, वो होना ही है। आप कुछ भी कर लो, बेस्ट ड्राइवर हो, 60 साल के होके गाड़ी चलाते हुए जाना है, मरोगे, कुछ भी उखाड़ लो, होके रहेगा। आप ये कर सकते हो, अपना रोना पिटना बंद करो, आपकी ये वाली बॉडी बच जाएगी, वो वाली गाड़ी नष्ट हो जाएगी। जब मौत आई है तो कोई रोक सका है? मर जाते हैं यार, हम पूछ के पैदा हुए। डॉक्टर कहते हैं आपकी रिपोर्टें ठीक है, बच्चे क्यों नहीं हो रहे पता नहीं। अब पूछ के होते हैं। ये कर रहा है कोई, ये हो रहा है। मुन्ना चिज्जी बनाता है, हमारे हाथ में नहीं है। परमात्मा जो कर रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है। मुन्ना जो कर रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है। पर इतना है कि हम उसे शरीर ना दें। बहुत काम हो रहे हैं। सास बहू का झगड़ा हो गया, अब पति देख रहा है, वो कहता है मम्मी, पत्नी मम्मी कुछ नहीं। वो सीधा ये बोले मैं तो टीवी देख रहा हूं, मैं अखबार पढ़ रहा हूं, तुम्हें जो करना है करो, बॉडी मत दो, बोलो ही मत, इंटरफेयर मत करो। अब मुन्ना कहेगा ऐसे नहीं चलेगा काम, करो इसे, ये ज्ञानी बन रहा है, करो इसको, जगाओ इसको, लड़वाओ। अब माँ आ जाएगी बहू के बारे में बोलने, बेटा तूने ये किया, बीवी आके कह देगी देखो सुनते नहीं है, मम्मी ऐसे है वैसे वैसे। अब अगर वो बहरा है और ज्ञानी है, वो कहेगा कोटा है इनका यार, जितनी देर लड़ना उतना ही लड़ना, मैं क्यों इसमें चिंगारी डाल के ऐड कर रहा हूं। तो वो लड़ मर के खत्म हो जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे समझाना भी पड़ता है, तो उन सबसे पूछना कि औरों को समझाया होगा, उनके घर बसाए होंगे उन्होंने, अपने में नहीं। अपने डीएनए को नहीं सुधार सकते, सेम है, रिपल्शन होगी। आपके जैसा जो एग्जैक्ट आपके जैसा व्यक्ति है, उससे आपकी दुश्मनी होगी हमेशा। अट्रैक्शन किससे होगी? जो आपसे अलग है। प्रकृति को समझो, प्रकृति निर्माण चाहती है।
एक जैसी दो चीज से निर्माण कैसे होगा? एक लकड़ ले आए, दूसरा लकड़ ले आए, अब ये निर्माण कैसे होगा? लोहा लाओ, नहीं तो छेद करके बांस की खपच्ची फंसाओ, पहले उसको छीलो। कुछ ना कुछ हरकत चाहिए जिसमें तकलीफ हो। आपको सृजन के लिए लड़ना पड़ेगा। मुन्ना फ्री फंड में कुछ बना के नहीं देगा। कितने आलसी लोग हैं, वो कहते हैं हम नहीं करना काम, बॉडी नहीं देंगे। मुन्ना उनको फिर भी बनवा के देता है, बिल्डिंग, मकान, गाड़ी, पैसा, करोड़ोंपति। ऐसे ऐसे नालायक लोगों के पास क्यों है? वो उनका तरीका है जीवन जीने का। किसी ने मेहनत करके 400 करोड़ बना लिया, किसी ने बिना मेहनत के बना लिया। दोनों में से किसी ने नहीं बनाया, बनाया मुन्ना ने है। जिसने बिना मेहनत बना लिया वो शायद जुड़ा ही नहीं, वो शायद दान भी करे, शायद बातें हैं। और जिसने मेहनत करके करा वो शायद अहंकार ना कर रहा हो, या जिसको फ्री फंड में मिला वो अहंकारी ना हो गया हो। मुन्ना ये चेक कर रहा है कि कौन सी वाइब्रेशन पे आ रहा। भाई तू अगले जन्म के लिए मुझे कारण दे। जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई, जन्म रहते वही तो मोक्ष का मालिक हो गया। संसार के सब तपे हुए लोग हैं जो कहते हैं भागवत पुराण कराएंगे यार, भागवत बड़े पाप हुए धरती पे। कोई पाप नहीं हुआ आपसे, आपके साथ भी किसी ने कोई पाप नहीं किया। वो कहते हैं तुमने मुझे गाली बकी, भगवान देख रहा है। भगवान कुछ नहीं देख रहा, भगवान अपना टीवी देख रहा है, भगवान ऐश कर रहा है। इंद्र भी अप्सराओं के नृत्य देख रहा हो, किसी पे टाइम नहीं है, कोई कहीं नहीं देख रहा। आपको स्वयं ज्ञान करना है। कोई देखे ना देखे, लेन देन पूरा किया, दफाओ, खत्म कर यार, क्या फर्क पड़ता है? सर क्वेश्चन है कि भगवान जो चाहता है अगर उसे होने दे तो मन का क्या करें? वो तो नाचता है। तो ये तो आंसर ये कह रहे भगवान जो चाहता है अगर होने दें तो मन का क्या करें? भगवान कुछ नहीं चाहता है। भगवान ने आपको प्लेटफॉर्म दे रखा है, खेलो। बैडमिंटन कोर्ट नहीं चाहता है कौन जीते। आपने जो कर्म किए हैं उसी से प्रारब्ध बना है, और वही नए कर्म ऐड करके जो फोटोकॉपियां बना रहे हैं उससे जीवन चल रहा है। भगवान कुछ नहीं चाहता है, भगवान को कोई लेन देन नहीं है। आपने सांस ली, सांस लेने से कुछ चाहता है वो? आप पाप कर रहे हो, आप पुण्य कर रहे हो। आप नॉन वेज खा रहे हो, आप वेज खा रहे हो। आप दुखी हो, आप सुखी हो, सांस चलते रही है। आपको सड़ के मरना है, आपको खुशी से मरना है, ये आपकी मर्जी। आपका काम नहीं चला, आपने भजन कर करके अपना खून पी लिया, दूसरों का पी लिया, आपकी मर्जी। आपका नहीं चला, आपने कह दिया भगवान तेरी इच्छा, जो होगा भला होगा, भगवान अच्छा कर देगा। ये क्यों कहते हैं यार? हर चीज के पीछे कारण है, भगवान ने इसमें भी अच्छाई दी है। आप अच्छी वाइब्रेशन पे जैसे ही वाइब्रेट करते हो, कॉस्मोस, प्रकृति आपको पलट के अच्छा करना शुरू कर देता है। बच्चा हमारा फेल हो गया जी, इंजीनियरिंग में नहीं गया, बहुत अच्छा हुआ, भगवान शायद कुछ और बनाना चाहता है। मैं इंजीनियरिंग में नहीं गया, सब कुछ ठीक ठाक करने के बाद भगवान चाहता ही नहीं था ऐसी की तैसी साले इंजीनियर बनेगा। मैंने हमेशा ऐश की, मैंने सोचा कि मैं टेंशन ही नहीं है यार, अपने शुरू से नालायक से रहे। अपने का ठीक है यार, जब चलना ही उसकी मर्जी से तो क्या फायदा, वो अपने आप करके देगा। इसलिए कोई टेंशन नहीं करनी, क्योंकि टेंशन करना मीन्स नो की कॉपीज बनेंगी। होना क्या है? हम कहते हैं जो मंजूर खुदा होता है, जो मंजूर मुन्ना होता है। एक मुन्ना जो पहले का प्रारब्ध है और एक मुन्ना जो अभी का है। इमीडिएटली चेक कर लो, कॉपियां खुद ही बना रहे हो, इसलिए रोना पिटना बंद। अहंकार से काम करने वाले सब लोग साउथ फेसिंग मकान खरीदते हैं। ये उदाहरण समझो, साउथ फेसिंग मकान यमराज का द्वार है, उसका मुख नेगेटिविटी है, वो एक प्रकार से मलमूत्र का स्थान है, वहीं से एंट्री हो रही है घर के अंदर। अब आपको उस घर में बरकत नहीं होती। आप किसी भी जगह चले जाओगे, एक्सेप्शन छोड़ के, जिनके घरों में मान लो एक अकेले माता पिता जीवित हैं, यानी एक की बलि हो चुकी है, वो साउथ फेसिंग मकान में रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। जैसे एक माँ है, उसके नीचे एक भूरा पूरा परिवार है, बच्चे हैं, बेटियां हैं, पति पत्नी है, मतलब बेटे के भी पत्नी है, उनके बच्चे। जब तक वो माँ जिंदा रहेगी उस परिवार में आंच नहीं आएगी। अब माँ गुजर गई, अब वो वास्तु शिफ्ट हो जाएगा अगली गृहिणी पे, या उसे मार देगा या पति को। बीमार करते हैं आजकल तो लोग, मारता कोई नहीं है, इलाज करते हैं लोग, वो अपने आप शिफ्ट होगा। अन्यथा आप कहीं चले जाओ किसी बिल्डर के पास, आपको साउथ फेसिंग मकान 90% खाली मिलेंगे। हाँ, फ्लैट अवेलेबल है जी, सबसे ज्यादा रीसेल होती है उनकी। अब ये कौन है जो सब अहंकार से काम कर रहे हैं? ये एक उदाहरण है साउथ फेसिंग, क्योंकि साउथ फेसिंग के वहम में बहुत लोग फंसते हैं। ये जायज बात है। आप टॉयलेट में बैठ के खाना नहीं खाते, आप ड्राइंग रूम में बैठ के खाना नहीं पकाते, आप लोगों से किचन में मिलने नहीं जाते, स्थान बना हुआ है। आपका हाथ हाथ की जगह, इसे पांव की जगह नहीं लगा सकते, ये स्थान बना हुआ है, ये नियमावली है। तो आपका जीवन में प्रकृति ने नियम बना रखे हैं, तमीज से रहो। प्रकृति क्या कर रही है? हाँ भाई, गर्मी आ गई, रोते रहो, गर्मी तभी जाएगी जब जाएगी। सर्दी आ गई, फिर रोते रहो। लोग ऐसे हैं, यार सड़ी गर्मी पड़ी है, मर गए यार, मौत ही हो गई, यार ये सड़ी सर्दी पड़ी है, भाई मौत ही हो गई। भजन जरूर करना है, बॉडी जरूर देनी है, आना है, ये नहीं कि रास्ता निकालो। क्यों नहीं रास्ता निकालते? यही मुन्ना कॉपियां बनाता है और वैसे ही जिंदगी चलती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका परमानेंट भजन होता है, पैसे ही नहीं है यार,
साले पैसे नहीं है, खर्चा ही बहुत हो रहा है। और यार क्या करूं, मेरे पास आते हैं, क्या करें गुरुजी, कैसे करें, पैसे नहीं अरेंज हो रहे, पैसे नहीं हो रहे, सिर्फ जुगाड़ ही करना पड़ता है। 20 साल से उनका जुगाड़ हो रहा है, उनकी वही फोटोकॉपी बन रही है, जिस चीज पे वो वाइब्रेट कर रहे हैं वही हो रहा है। आपकी ये बॉडी संतुष्ट हो जाती है, ये संतुष्ट नहीं होती। इसलिए आपको काया चिज्जी को सोच के चलना है। अगर जुगाड़ के द्वारा भी जीवन ईश्वर चला रहा है, आपकी को कमांड ओके हो रही है। मेरे बेटे ने कमांड से जब से बैठे बैठे MG हेक्टर, क्या कमांड है? MG हेक्टर। MG हेक्टर चाहिए बच्चे को। बेटा ये बालक ने कहा MG हेक्टर चाहिए, मम्मी को बोला बेटा अगली सीट पे बैठे जो उनसे बहस करो, नहीं, आ जाएगी। कमांड दे रहा है कि अच्छा बोलते हैं। आ जाएगी आ जाएगी हेक्टर बोलते रहो। आ जाएगी आ जाएगी। MG का हेक्टर ट्रैक्टर सब आ जाएगा। आप चिंता करो, बस आपको क्या करना है, एक ही इच्छा को लगातार बलवती रखना है। परमानेंट MG हेक्टर, MG हेक्टर आ रही है। मैं बकवास करना, मुझे बकवास करना, आ रही है, आ गई है, पहुंच गई है, मेरी हो गई, उसको जी डालो, हो जाएगा। प्रीलीव नहीं करना, प्रीलीव नहीं करना, आ गई, आ रही है, अब घूम रहे स्विट्जरलैंड जा, नो अब नहीं आएगी। मुन्ना तो प्रीलिव करवाएगा ना, मुन्ना करवाएगा, अवेयरनेस। इन्होंने बोला मुन्ना प्रीलीव कराएगा। जब अवेयरनेस होगी तो मुन्ना प्रीलीव करा नहीं पाएगा, नहीं करा पाएगा। अपने डाउट पे भी डाउट करो। मुन्ना हर चीज में शक डालेगा, पति पे शक, बीवी पे शक, वर्कर पे शक, ये चोरी कर रहा है, वो चोरी। सोचो सोचो ये क्या क्या सोच रहा हूं मैं, साले डाउट डाउट खेल रहा हूं, सच में चोरी शुरू हो जाएगी। प्रकृति को जानना जरूरी है। प्रकृति दो लोगों में व्यर्थ में बैठे बैठे प्यार करा देती है, लेना नहीं कोई देना नहीं, दो लोगों में दुश्मनी करा देती है। आपको अपना नेचर का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा करना है। आप जब इतने बड़ी चीजों को लाइक करते हो, डिसलाइक वाली चीजों को भी लाइक करते हो, या लाइक डिसलाइक जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो आप इतने बड़े स्पेक्ट्रम के बंदे हो। ये आप इतने बड़े ऑरा को पकड़ते हो, मान लो ये बहुत बड़ी ऑरा का हिस्सा है। तो आपको जो लोग ऐसी नेचर के, ऐसी के, ऐसी के, ऐसी के, ऐसी के, ये सारे लाइक करेंगे। आपको सात्विक भी प्रेम करेगा, दामसिक भी करेगा, दारूबाज भी करेगा, लड़ने वाला भी करेगा, अय्याश भी करेगा, सब प्रेम करेंगे, क्योंकि आपको हर किस्म का गाना पसंद है। अगर पसंद नहीं तो आपत्ति नहीं है। अब ये बड़े ढेर सारे बड़े बड़े बाबा लोग होते हैं, इनके पास क्यों ढेर सारे लोग जाते हैं? पशु चक्र के लोगों के ऊपर नेता लोग राज क्यों करते हैं? पीछे बात हो रही थी, छूट गई, क्योंकि उसमें कोई समझदारी चाहिए। नेता कौन बना? जिसके बहुत फॉलोअर है। बहुत फॉलोअर कौन है? झुंड कौन है? भेड़ों का। भेड़ों से भीड़ बनती है। भेड़ क्या करती है? मैं बस पीछे चले हुए, क्यों चले हुए नहीं पता। तो जो पशु चक्र के मनुष्य हैं वो बहुत सारे हैं, 80% है, 70% है, उनको फॉलो कराने वाला चाहिए। तो क्या करता है नेता? उनकी तरह फूहड़ता और पागलपन के हिसाब से राजा की तरह वाइब्रेट करता है। वो राजा की तरह वाइब्रेट करता है। वो देखते हैं हाँ, राजा पीछे चल दिए। मूवी देखना, मिनियंस देखना, वो अपने लिए एक राजा ढूंढते हैं। उन्हें कोई चाहिए जो हमारे से काम करा ले, हमें अकल ही नहीं। कार्टून मूवी है, वेरी नाइस मूवी, उसमें से भी स्पिरिचुअलिटी ढूंढ लोगे, ज्ञान ढूंढ लोगे, मिलेगा 100%। गुरुजी, जो हम क्रॉस इतने टाइम से दे रहे हैं उनको कैसे क्रॉस करके नए कैसे होंगे? यही तो इन्होंने पूछा, नई कमांड्स कैसे दे, पुरानी। इसी के लिए तो कह रहा हूँ पूरी क्लास चाहिए हमें। अगर हो सके तो क्लास देख लो, कमांड्स नाम से क्लास है ऑलरेडी। अगर वही समझ आ जाए तो ठीक, नहीं तो पास्ट में जाके फ्यूचर का करके करना पड़ेगा। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा देजा vu। अब ये बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, याद मत दिलाना। सरेंडर ही कर दो ना, इतना मतलब इतना पावर फ्यूचर में, तो प्रेजेंट में आके सरेंडर। इन्होंने बोला सरेंडर कर दो, नहीं अगर विचार आ जाते हैं कि हम सरेंडर कर दो, जैसे हम पहले सरेंडर कर दो। 1% के बस का है, बाकी से वो भी नहीं होगा। मुन्ना करने नहीं बाहर देगा, में जाए क्या मतलब सोच नहीं भेज पादने देता मुन्ना। मुन्ना जाने नहीं देगा, बहस बोल दिया, बुलवा भी हो रहा है, करने नहीं देगा। जैसे पहले हम कुछ भी कमांड्स देते थे, लेकिन अब लेक्चर करने के बाद हम वो चेंज करते हैं, तो वो क्या पुरानी जो थी वो क्रॉस हो गई? ये पूछ रहे इन्होंने हैं। बोला पुरानी कमांड्स क्या क्रॉस हो गई? हम पहले जो देते थे वो कमांड्स क्रॉस हो गई। इसकी डिटेलिंग करेंगे, ज्यादा जो चीज चाहोगे ना हो, वो तो बहुत स्पीड से होगी। उसको अपनी जगह होने दो, नए फोटोन आ जाएंगे इस पे। ये फोटोन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये समझना पड़ेगा। ये बड़ा लंबी कहानी है, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ छोटे तौर पे। ये सोच के छोड़ते रहो लाइफ में, उस टाइम का दिमाग था। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये इतनी लंबी बात है कि हम सिर्फ इतने में नहीं कर पाएंगे। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, इसकी एक्सटेंशन कर देते हैं। छोटी बात इसमें थोड़ा सा ले लेते हैं। ये तमस है, ये रोकने वाला बल है, और चलने वाला बल है रजस। ये चलाता है, ये एंजॉय कराता है, चलना, भोगना। और एक स्थिर है, इसको स्थित प्रज्ञा की सीमा पे लेते हैं हम, इसकी डिस्कशन नहीं करेंगे। वो है सत्य। सत्य हो गया, तमस हो गया, रजस हो गया।
जो सतोगुण है, सत्य, सत्यता को जानना, एग्जिस्टेंस, नाभि, जो हमारा ज्ञान है, जो आत्मा है। ब्रह्मांड में कितनी, ब्रह्मांड क्या, हमारी धरती पे कितनी हवा है। अब हम बोले सांस, सांस हर जगह है, आपसे नहीं ली जा रही, वो बात दूसरी है। सांस हर जगह है, पैसा नहीं मिल रहा, पैसा हर जगह है, आपसे नहीं लिया जा रहा। यार ये कला समझो। सांस लेने के लिए आप आज से प्रैक्टिस करें, रोना पिटना शुरू करें, सांस नहीं आ रही, 10-15 लोगों को बोले, रोज बोले, नाच पीटना शुरू करें, अपने मिरर न्यूरॉन ऑन करें, यार सांस नहीं आ रही, सांस में कुछ गड़बड़ है, लगता है कुछ खराबी, कोरोना करो। जो लोग कोरोना का भजन करते रहे ना, ये कहा गया बाद में, कोरोना की न्यूज मत देखो, वो इफेक्ट कर रही है आपकी खोपड़ी को, आप कोरोना से मरोगे, मरे लोग। आपने सांस का भजन शुरू करना किया, आपको थोड़े दिनों में सांस की बीमारी हो जाएगी। आप ये भजन करना शुरू करो, साला पैसा ही नहीं है, लोग नोट छाप रहे हैं, हमारे पे है नहीं, आपको ब्रह्मांड में पैसा कम मिलना शुरू हो जाएगा। आपको कोई चैन कहाँ है, चैन हराम है, दुनिया बहुत कमी नहीं है भाई, बहुत बुरे लोग हैं, आपको वही मिलने लगेंगे। आप ही जिस वाइब्रेशन पे झनकृत हो रहे हो, वही वाइब्रेशन कॉस्मोस, प्रकृति आपको दे रही है। प्रकृति का प्रिंसिपल समझ लो, प्रकृति आपको पतझड़ भी देगी, बरसात देगी, सब देगी। आपको क्या करना है, आपको एंजॉय करना है, ये रजस है। आपकी वो कमांड्स जो आपको अब एंजॉय कराएंगी। अब आप पुरानी कमांड पे रोना पिटना रुके पड़े हो, वहीं सत्यानाश। सत्व, तमस जब एग्जिस्ट करता है तो रजस जरूर एग्जिस्ट करता है। सत्व जब एग्जिस्ट करता है तो तमस एग्जिस्ट नहीं करता। आप जीवन को जाने देते हो, जीने देते हो, एक्सेप्ट करते हो। आप क्या करते हो, जीवन को फॉलो करते हो, जैसे चल रहा है फॉलो। आपको फॉलो करना है, जैसे जीवन चल रहा है। आप बीच में पंगे ले रहे हो, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, ये ना करूं, वो करूं। अब आपने क्या किया है, गलत नहीं किया है, आपने एक पाथ सिलेक्ट कर लिया, आपने मंत्र बना डाला कि मुझे ना इस तरफ जाना है, मुन्ना वहां ले जाएगा, क्योंकि अब आपने ध्यान ऊर्जा केंद्रित करनी शुरू की, आपको वहां ले जाएगा, बाकी सब छुड़ा देगा, बाकी सब छुड़ा देगा। आप वहां जाकर के जब मिल जाएगी चीज तो मुन्ना कहेगा अब ये चाहिए। मुन्ना का काम है बोर होना। वो यहां से पूर्ण होते ही जिस दिन आप जलंधर पहुंच गए, आप कहोगे अब क्या रह गया है, अब माउंट एवरेस्ट जाएंगे। अपने आप जिस व्यक्ति की मोटरसाइकिल बन जाती है वो कहता है मारुति लूंगा, मारुति आते ही कहता है मैंने अब भाई साहब वैगन आर लेनी है इसके बड़ी वाली, फिर वो उसके बाद कहता है भाई साहब MG हेक्टर लूंगा। अभी मर्सिडीज बची हुई है, अभी अपन लोग के बुगाटी शुगर काफी वो आगे चलेंगे, कर लेंगे जेट शेट, ठीक है, आप तब तक चिंता करो। ये नहीं रुकेगा, मुन्ना नहीं रुकेगा। आपकी वाइब्रेशंस क्या है, आज से रोना पिटना बंद कर दो, मिरर न्यूरॉन्स मत एक्टिवेट करो, मत हाय तौबा मचाओ, जीवन भोगो। कितनी ईंटें छोड़ जाओगे। हम लोगों को शौक है, मरते टाइम भाई 1 करोड़ का माल अपन मरते हुए छोड़ के जाएंगे यार, क्यों, पागल हो क्या, भोगो। ये पागलपन है। और मजे की बात, जब मुन्ना अगले जन्म के लिए कॉपियां बनाने को बेड पे बीमार डालता है तो कहता है भोग ही लेते, इससे तो मजे ले ही लेते यार, लिए नहीं ना साले, छोड़ अगले जन्म में फिर बनाएंगे, ज्यादा बनाएंगे। अब तसल्ली क्या देता है मुन्ना, कोई नहीं बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे, कोई बात नहीं, बोले मांगे राम तुमने इतना पैसा छोड़ रहे हो, कहाँ किसको दे के जाओगे, बच्चों के लिए छोड़ के जाऊंगा। आज तुम्हारी तो शादी भी नहीं, बच्चे भी नहीं हुए, किसके लिए छोड़ रहे हो भाई, तेरे भी तो बच्चे, उनके लिए छोड़ के जाऊंगा, मेरे बच्चों को नहीं चाहिए, मैं एहसान करके जाऊंगा, मैं गुरुद्वारे में दे के जाऊंगा। वो भी एहसान नहीं छोड़ेगा मुन्ना, आखिर तक अहंकार करेगा, मैं मंदिर दे दूंगा, गुरुद्वारे दे दूंगा, किस पे एहसान कर रहा है, पता है भोग नहीं पा रहा। आप जिस चीज को नहीं भोग पा रहे, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, सास बहू के साथ, घर के अंदर बिजनेस के साथ, प्रॉपर्टी का हिसाब, आपको जो चीज नहीं मिल रही आपकी गलती है, आपने उसके बारे में गलत भजन करना शुरू किया है। आप कहते हो लोग बड़े बुरे, आपको खुद ही बुलाया आपने। तो चेंज कैसे करें? चेंज कर लो, बोलना ऐसा, वाणी बंद कर दो। सबसे ज्यादा बड़ी चीज है चाहना बंद, चाहना बंद करो। चाहना मीन्स और कुछ भी चाहना बंद करो। ये कोई बात ही है, ये कोई बात ही, पागल है, दिमाग खराब है, मतलब मकसद ही ना जिंदगी का कोई, ढूंढो मकसद, ढूंढते रहो। जब उस मकसद पे पहुंच जाओगे तो उम्र हो जाएगी 50-60, और उस मकसद पे पहुंचने के बाद अहंकार करोगे और उस मकसद से मुन्ना उखाड़ के कहेगा चल अब माउंट एवरेस्ट। सर कमांड हम सिर्फ बोल के देते हैं, विचार भी तो कोई चीज है। बड़ी प्यारी बात है ये कि कमांड हम सिर्फ क्या बोल के देते हैं, विचार भी तो कोई चीज है हमारी। कमांड सिर्फ वही है जो हमने फील की। सर ज्ञान को भी तो जैसे वो चाहिए, ज्ञान भी तो आदमी कहता है कि वो ले लूं, तो वो भी फिर वो सहज नहीं है। इन्होंने बोला ज्ञान को भी तो और चाहिए। ज्ञान का मतलब ये है कि और एक बेवकूफी है,
जब हमने ये जान लिया तो और खत्म। जैसे उदाहरण के तौर पे आपकी जिंदगी सुधर गई पहले से सुधर गई। आप आए 5 साल पहले, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इनकी पर्सनल बात नहीं है, उदाहरण दे रहा हूँ। 5 साल पहले आप आए जी, मैं नंबर ले लेता हूँ। आप आए 5 साल पहले, 5 साल में आपकी लाइफ सुधर गई। अब आपकी लाइफ कंपेयर करते हैं, यार वाकई बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। आ जाने के बाद आप फिर बोर हो गए। अब आपके तो शेयर मार्केट करूंगा, क्यों यार बैठे बिठाए फ्री टाइम है, फ्री टाइम है, नोट छाप लेंगे, थोड़े से छाप लेंगे, नोट छाप लेंगे। आपने कब नोट छापे? भगवान छपवा रहा था? नहीं आप तो खाली टाइम है, देखो 2 घंटे सुबह ऐसा होता है। अब हम लोग क्या है ना, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। पहले समय ज्यादा लगा के कम कमा रहे थे, अब कम समय में ज्यादा कमा रहे, सफल तो हो गए, लेकिन बचे हुए टाइम में यार और नोट छाप ले और एंजॉय करो। सुबह से ही पैक बना लो ना, मतलब चलो चाय बना लो। बड़ी मजेदार बात होती है, पता नहीं किस बात में मिटाया था, याद मत दिलाना। कि एक लेडी होती है, वो घर में चाय पीती है, सुबह उठते ही चाय, जुड़ा बुड़ा बनाया, फटाफट चाय पत्ती, म्यूजिक लगाया, सारे गामा और बजे थे, चल रहा है, चाय बन रही है। ये बढ़िया नहीं बनी, एक और बना दो। दूसरी चाय, फिर टॉयलेट हो गया, फिर चाय, फिर नाश्ते के टाइम चाय, फिर हस्बैंड के साथ बैठ गया ऑफिस जाते, एक चाय तब मार ली, उसकी 5 चाय हो गई। अब हस्बैंड उठ के टॉयलेट गया, एक सुट्टा मार लिया उसने। फिर उसके बाद बाहर आया, नहा धो के, फिर बैठे बैठे टेबल पे भी उसने एक सुट्टा और मार लिया। उसने 5 चाय लिए, हस्बैंड ने 2 सुट्टे मारे। अब वाइफ को टेंशन हो गई, क्यों पीते रहती है, मौत होती है इससे। हस्बैंड बोला, उसे ये नहीं पता है कि चाय पीने से भी मौत होती है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा, उसे बुद्धू बना रही है। अब उसका गाना हो गया शुरू कि क्या यार ये क्या ये। अब 5 साल 10 साल बीतने के बाद हस्बैंड के दिमाग में आ गया, यार वाकई यार है तो ये जहर है, क्योंकि अब मुझे 150 लोग कह चुके हैं, अब मुझे लगने लगा ये जहर है। अब उस दिन से उसका वो जहर बन गया, उसने पीनी छोड़ दी। अब वो नहीं पीता, उसने छोड़ दी। बीवी की 5 चाय तो सुबह की है, भी शाम तक 10 होती होंगी, लेकिन उसका सुट्टा अलग है, उसका सुट्टा पीने वाला है। ये सब सुट्टे हैं। शराब, पनीर खाना है भाई, नान खाएंगे अपन, बच्चे नान खाते हैं, बर्गर खाते हैं, बर्गर ही सा सुट्टा, बर्गर ही पिज्जा बोले हम, बर्गर नहीं, ताजा बर्गर बच्चे ने खाया, एक ने सुट्टा, पिज्जा खाएंगे सुट्टा। पूरी कंट्रीज ऐसी जो पिज्जा ही खाते रोटी की तरह, मतलब हम रोटी खा के रोटी हमारा सुट्टा है। आप 4 दिन होटल का खाना खाओ, 5वें दिन आपको आग लगेगी इंडियंस को, यार रोटी मुझे फुल्का मिल जाए कहीं से, वो सुट्टा है हमारा, वो तलब होती है अंदर से। अब उसने सिगरेट पीनी जब से छोड़ी, तब से उसे टीबी होगा, क्योंकि अब उसमें अहंकार आ गया, छोड़ दिया, मैं ठीक रहूंगा। और पहले वो ठीक था, उसे पता ही नहीं था। और अब उसकी वाइफ ने भजन करना शुरू कर रहा है, अब इन्होंने सिगरेट छोड़ दिया, दारू छोड़ दिए, अब किडनी लीवर को कुछ नहीं होगा, और उसकी किडनी लीवर को हो जाएगा। मेरे पर्सनल पैर एक जिया जी है, उनकी किडनी में पंगा हो गया, तो उनका मुझे फोन आया, बोले यार क्या है यार, क्या जिंदगी बर्बाद हो गया। मैं कहा बिल्कुल बर्बाद कर दी, ना दारू पी है, ना कोई अयाशी करी, सारे किडनी पे पंगे डाल दिए। बोले यार सात्विक भोजन, हम तो नॉनवेज भी नहीं खाते। मैंने कहा यही जो गुनाह नहीं करते ना, और जो अहंकार था ये ले गया। हमने तो कभी नहीं पिया शराब, हम शराब नहीं पीते, शराब पीने वाले बुरे लोग हैं, शराब। आपने प्रकृति को एक्सेप्ट नहीं किया है, आपकी किडनी पे लोड है, एक्सेप्ट करो। चाइनीज यहाँ सब एक्सेप्ट करते हैं। तो जिस जेंट्स का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ हो, पीछे सुनने में उस आदमी की ईगो के कारण वो बता रहा था मैंने ड्रिंक की, स्मोक नहीं किया, तो उसकी वाइफ कहती कि हुआ क्या कि लीवर ही ट्रांसप्लांट हो गया। अहंकार की वजह से होता है, क्रोध होता है, अहंकार का क्रोध पोर्शन है, इस वजह से लीवर गड़बड़ होता है। उनको ये भी अहंकार है इस चीज का, और जो पीता है खाता है उसको क्रोध करते हैं, ये पक्की गारंटी है। टोकते बहुत है, टोकने की क्लास किया मैंने 2 हफ्ते पहले, बहुत टोकते हैं वो, और इस वजह से वो जीवन को एक्सेप्ट नहीं करते। तो उस कारण से प्रकृति वही मिरर न्यूरॉन्स सारे मिरर से फेंक के उन्हीं के पल्ले फेंक के मारती है, ले तू ले। उन्होंने नेगेटिविटी का भजन किया है, हम नहीं करते नेगेटिव, वो नेगेटिव बढ़ गया है उसी से। अदरवाइज क्या लॉजिक है, ना खा रहे हैं ना पी रहे, बीमारी उसी की लगा दी भाई। तुम्हें तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो कष्ट की बात। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? अब जिसने स्मोक छोड़ दी है, उसने ये थॉट्स भेजे कि मैं ठीक रहूंगा, तो उसको तो फिर ठीक रहना चाहिए ना। मतलब ठीक, अगर एक आदमी ने स्मोक छोड़ दी है, बहुत प्यारी बात है कि एक आदमी ने स्मोक छोड़ दी है, अब तो वो ये अभी तो कमांड यही तो दे रहा है कि अब तो मैं ठीक रहूंगा, तो वो ठीक ही रहेगा, वो ठीक रहेगा। ये बंदा है, इसने स्मोकिंग छोड़ दी है, धुआं निकाल दिया मैंने इसमें, ये स्मोकिंग छोड़ दी इसने, क्रॉस कर दिया, दफा हो, ठीक है। अब ये कहेगा मैं ठीक रहूंगा, फ्यूचर में ठीक रहेगा ये। तो आज क्या होगा, आज इसे बीमार पड़ना पड़ेगा,
देखिए, अब इसको क्या बोले? यही तो लफड़ा है, इसीलिए तो एक फालतू का गुरु घंटाल चाहिए। बच्चे को बोला बेटा पेपर पेन से ड लिखो, वो ऐसे लिखेगा। टीचर सिखाएगा बेटा ऐसे लिखते हैं, ट ह ई टही, द तो फिर भी नहीं लिखा। यही सीखना है। बगीचा लगाओ बेटा, बगीचा लगाओ, माली बताएगा कैसे लगना है, कितने फुट दूरी रखनी है, कौन सी प्रूनिंग करनी है, क्या ट्रिमिंग करनी है, कलम कैसे काटेंगे, ये उसे पता है। तो ये व्यक्ति बीमार है, अब इसके शरीर ने कमांड ली है अभी के लिए। प्रकृति क्या कर रही है? प्रकृति कह रही स्वाभाविक। आप स्वाभाविक कैसे हो? स्वाभाविक आप बीमार हो, आप हेल्दी होना चाहते हो, इसका मतलब आप अनहेल्दी हो, तभी तो हेल्दी होना चाहते हो। आपके पास नौकरी नहीं है, आप नौकरी के लिए मर रहे हो। आपके पास मकान नहीं है, इसीलिए तो मकान चाहते हो। आपके पास काम नहीं है, इसलिए तो चाहते हो। तो चाहते क्या हो? चाहते ही गुनाह हो। जो चाहते हो वो आपके पास नहीं है, प्रकृति वही कर देगी। मैं चाहता हूं यार बड़ी अच्छी पत्नी मिले, जो मिली मिलाई पत्नी है वो खराब हो जाएगी। आप क्या चाहते हो? आप कैसे चाह सकते हो जो चीज ऑलरेडी आपके पास है? मेरा पेट भर गया है, मैं खाना खाना चाहता हूं। कभी नहीं चाहेगा कोई पेट भरा हुआ खाना, कैसे खाएगा वो? ये चाह सकता है मैं और स्वादिष्ट खाना चाहता हूं। ये बात तो है। जो पेट ही भरा उसको कहां से? अब आप जो चाह रहे हो आप उसकी कमांड दे रहे हो, सीखो कमांड कैसे देनी है। तभी तो कह रहा हूं ये बहुत लंबी क्लास है कमांड बताने पे। टेम्परेरी देखनी है तो इस पे 2 क्लास है, एक नाम ध्यान आ रहा है कमांड्स नाम से, उसको देखो हमने कमांड्स कितनी गलत दे रखी हैं। आप जब तक अपने आप को रिफाइन नहीं करोगे, रिडिफाइन नहीं करोगे, प्रकृति तथास्तु करती है। प्रकृति भोला भंडारी है, वो शिव जी है, वो कहता है पले रुष्टा पले तुष्टा। तो सर इसमें प्रीति जी कह रही हैं कि whenever we are unwell we should not think about being healthy। ये कह रहे हैं कि देन whenever we are, जब भी हम बीमार हैं इसका मतलब हम हेल्दी होने की, सही होने की ना सोचें। आप जब सोच रहे हैं मैं सही हो जाऊं, ये बड़े अच्छी बात है, ये प्रश्न बहुत उत्तम है। जब सही होने की सोच रहे हैं तो आप बीमार हैं तभी सोच रहे हैं। आप बीमार पड़े ही क्यों? क्योंकि आपको किसी ने बीमार डाला, आपको प्रकृति ने बीमारी दी है, क्योंकि आपने अपने आप को बीमार महसूस करना शुरू किया था तो आपको बीमारी मिल गई। अब आप अपने आप को सही महसूस करना शुरू करेंगे, आप ठीक सही हो जाएंगे। अब मुन्ना यहाँ आपको सही महसूस होने नहीं देगा, क्योंकि उसे अगले दिन के लिए आपको बीमार डाल के परमात्मा से, आपके डॉक्टर से, आपके गुरु से विश्वास हटवाना है। तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा? आपको बीमार डालेगा, शरीर को तकलीफ देगा और कॉपीज बनवाएगा, बीमारी में उल्टे सुल्टे सोचवाएगा। काम नहीं चल रहा, मेरी डील नहीं हुई और दिमाग खराब कराएगा, मेरा मकान नहीं बन रहा, मेरे को हिसाब किताब सेट नहीं समझ आ रहा, मेरा भाई बुरा, वो यही सब करवाएगा। दिन में पुरानी पुरानी यादें निकाल के लाएगा गंदी गंदी और कॉपीज बनवाएगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक गुरु रखना है। आप ना ये कर लो कि मैं ना ये टीले वाली माता जो है, झंडे वाली माता, झंडे वाली ले लेते हैं। झंडे वाली माता के यहाँ हाजिरी लगानी है जिस दिन मैं ठीक हो गई। आपने पाक करना है, तरीके आपने पार्किंग करनी है वहां पर हेल्थ कि जिस दिन मैं ठीक हो गई मैं ये करके आऊंगी, मैं पेड़े चढ़ा के आऊंगी, मैं हनुमान जी जो भी पसंद आता है, जो जो देवता सही लग रहा है, मैं बियर बांट दूंगी इन लोगों को, मतलब लाइक दैट। ऐसी कोई सुंदर सी कमांड ले। देखो इन बातों पे ज्यादा लोग प्रसन्न होते हैं, ठीक है। अगर आप प्रसाद की बात करूं तो सब लोग कहते हैं 2-3 कहते हैं ठीक है, मजा सा नहीं आया। अगर तो बियर कहते हैं अंदर से खुशी, बाहर दिखावा। लाजपत नगर में एक फ्रूट मार्केट में शराब दिए, उन्होंने अपने पापा की बरसी में क्वार्टर बांटे। लाजपत नगर में पिता की बरसी पे क्वार्टर बांटे। प्रसन्न किया है आपने, प्रसन्नता दी है। प्रसन्न कितने हैं आप मकान खरीदने जा रहे हैं, घर खरीदने, चीजें कर रहे हैं, बच्चों के लिए शॉपिंग, प्रसन्न कितने? हम प्रसन्न नहीं। प्रकृति वही देती है। दादाजी का सोफा खराब नहीं होता 50 साल में, हमारा लाया हुआ 10 साल में उसका कपड़ा उतर जाता है, लेदर कट जाता है। क्यों? क्योंकि वहां श्रद्धा है, वहां भावना है, यहाँ सारी जिद है। जिद मारने से कुछ नहीं। अभी आपने झंडे वाली माता की पार्किंग कर दी, आपने डॉक्टर रख लिया, वो गुरु बना लिया। इस डॉक्टर के ये ठीक कर देगा, मुझे ठीक हो जाएगा। तीसरा आपने ले लिया, ठीक है यार हो जाएगा, अब जब होना है आप ठीक हो जाओगे। आपने ये कर लिया, काढ़ा भी पी लिया, डॉक्टर को भी कर लिया, माता के ये भी जगराते का भी सोच लिया, सारे ठीक तो हो नहीं रहे। आप फिर कोई भजन कर रहे हो, ठीक तो हो नहीं रहे। माता का जगराता ठीक होने पे करना है। आप ठीक हो नहीं रहे क्योंकि आप इसके कह भी रहे हो यार भगवान भरोसा उठ रहा मेरा तेरे से, 4 दिन हो गए, तेरे को 4 घंटे हो गए, बोले जगराता कर देंगे, ठीक करना। अब ठीक नहीं करेगा, भगवान को कोई लेना देना नहीं है। अब 4 दिन बाद किसी डॉक्टर के पल्ले जब आप थक गए, हार गए, कुछ नहीं हो रहा, फिर आपको डॉक्टर साहब आप ही ठीक, भुन 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 भुन, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, आप ठीक हो गए। अब आपका स्यापा फंस गया। माता का जगराता बोला था मैंने करने के लिए, करवाऊं ना करवाऊं, पता नहीं माता ने ठीक तो किया नहीं है, ये तो पिताजी ने ठीक किया है। अब मैं करूं क्या? इस माता का एक स्यापा और हो गया। अब आप हाँ हाँ ना ना करके माता का जगराता कर रहे हो, फिर आपको फिर कोई कष्ट आ गया,
फिर आप कहते हो मन से नहीं कराया था। सोचो कितना बड़ा चक्रव्यूह है, कितना बड़ा चक्रव्यूह है। और बना कौन रहा है? आप स्वयं। आप अपने जीवन को स्वयं ही बना रहे हो, स्वयं ही चला रहे हो। आपको इजी होना नहीं आ रहा। मुन्ना आपके लिए हर हालत में आपके शरीर को तकलीफ देगा। ये मकान भी एक शरीर है, गाड़ी भी एक शरीर है, शरीर को तकलीफ देगा। जब तकलीफ दे आप सोचो दफा कर, आपकी एक उंगली में चोट लगे, सोचो सारी तो बच गई यार, एक पे तो लगी है, दफा कर। दफा करते ही वो 12 रह जाएगा और कॉपियां नहीं बनेंगी, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, लोग क्या करते हैं, यार 20,000 रुपए आ रहे हैं, पेमेंट कुछ भी नहीं आ रही यार। बोलो शुक्र है साले 20 तो आए। अबे यार लाख रुपए लेने थे बंदे से, 20 तो दिए, 80 मर गए, 20 भी ना आते। ओवर पॉजिटिव, लोग कहेंगे पागल है ये। और पागल किसे कहते हैं? आप अमीर आदमी की बात समझ लीजिए। अमीर आदमी के लिए दुनिया की कमांड क्या है? ये एक अमीर आदमी है, एक सफल आदमी है, एक टॉप पे बैठा है, इसके नीचे 80 लोग हैं। ये सब इसके बारे में क्या बोलते हैं? ये प्रैक्टिकल समझ लो। अगर ये कमांड्स आप ले रहे हो दुनिया से, आपको अमीर बना देंगे लोग बना देंगे अमीर। ये कहते हैं पागल है साला, फूहड़े यार, अकल से तो पैदल है ना, शक्ल देखिए इसी कुछ। अबे चोर होते हैं यार ये लोग, ये सही बता रहा हूँ, ये करप्शन करते हैं भाई। अकल चौथी फेल है, पढ़ा लिखा है कहीं से ये? अगर ये सब क्वालिफिकेशन आप में है, आप अमीर बन जाओगे, सफल हो जाओगे। नेता के लिए क्या बात होती है आपको पता ही है। अगर वो कमांड आपके लिए लोग दे रहे हैं, आपको उठा देंगे। इतने लोग जलते हैं, आपको कमांड क्या मिल रही है? वही आपकी बात हो जाएगी, 100% वही। आप कमांड लो। ये बहुत लंबी क्लास है अगर हम लेके चले, पर हमने इसमें मिक्स किए। आपका क्या हाल है? आप एक चीज ध्यान रख लो, आप अगर इस चक्कर में फंसे हो, किक लेनी है लाइफ में, कुछ बेटर करना है, कुछ अच्छा करना है, तो आपको मुन्ना पागल बना रहा है, आपको फील करा रहा है अच्छा नहीं चल रहा है, आगे अच्छा होगा, और आपकी लाइफ में बुरा होना शुरू हो जाएगा। अपने आप बुरा होना शुरू हो जाएगा, आपको बीमारी होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले चिज्जी पे बीमारी होगी। अगर आपकी गाड़ी पे बीमारी है, डेंट है, सस्ते में छूटे। मकान में क्रैक आ गया, सस्ते में छूटे। इसमें डेंट आएगा। इतना भारी बुरी तरह से आप पागल हो चुके हो, सोच के आपकी बॉडी पे आना शुरू हो गया। अब आप कहोगे ये डॉक्टर भी बेकार है। ये अगले दिन के डायलॉग होंगे, नई कमांड्स, नई बातें, नई वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन पे जब इमोशनल बॉडी मूव करेगी, शरीर तो ठीक हो जाएगा। पीछे हमने बात की इमोशनल बॉडी और शरीर की। शरीर तो ठीक हो जाएगा, इमोशनल बॉडी कहती रहेगी बार बार कुछ नहीं है यार, कोई भरोसा नहीं है साला, ये फिर हो जाता है भाई, ये बार बार होता है यार, फिर हो जाएगा थोड़े दिनों में। बॉडी फिर खुद को ठीक करेगी 15 दिन, महीने, 2 महीने बाद। आपकी इमोशन बॉडी से याद ही नहीं निकल रही, तो किस पे छोड़ो? इसलिए गुरु करना पड़ता है, इसलिए कोई भगवान करना पड़ता है। भगवान तो कर लो, लेकिन फिर भगवान पे भी भरोसा नहीं होता, इसलिए जीता जागता कोई मिल जाए तो अच्छा, ताकि उसके पास क्वेश्चन आंसर खेल सको आप, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत है। अगर आपने फॉलो करना सीख लिया कि जैसा जीवन चल रहा है, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए, अगर ये आपको आ गया तो भाड़ा में क्या गुरु भी, कोई जरूरत ही नहीं है। अन्यथा आप अपने जीवन में मजे मजे चलते रहो, पर क्वेश्चन आंसर खेलने होते हैं हमें। इसलिए जब तक पूरी अकल नहीं आ रही, रख लो किसी को। शिक्षक की बात क्या होती है? शिक्षक हमें बाहर से कुछ बनाता है, गुरु अंदर से बनाता है। जब अंदर की दुनिया को हम जान जाते हैं तो हमें पता चलता है बेटा अंदर जो चलेगा ना वाइब्रेशन, वही आएगा सामने से, वही शीशे लौट के आएंगे। आप याद करें 10 साल से आप क्या चीज का रोज का भजन करते हैं? सुबह उठते ही सबसे पहले पूछो खुद से कितनी ईगो है मुझ में। आप जब जिस व्यक्ति से मिले सारे टाइम पिछले 10 साल से आपने यही बोला है, यार ये बेटी ना मानती नहीं कहना, बेटे को कितना ही समझाओ सुनता नहीं है। आप जब जाते हो कहीं बात करते हो, यही मानते ही नहीं है, मैं इनको कितना कहती हूँ ये सुनते तो है नहीं मेरी। यही भजन चल रहा है सारी दुनिया में। आप ये क्यों कह रहे हो? क्योंकि यही आप फील कर रहे हो। शब्द क्या है? जो आपने फील किया। सर मतलब कमांड। विचार क्या है? विचार वो है जो आपने फील नहीं किया अभी। जो फील करोगे वो बोलोगे। कल ही मैं किसी को बोला क्लास पे आ जाओ, कल कईयों को बोलता हूँ, एक व्यक्ति को बोला क्लास पर आ जाओ कल आप, मैं उत्तर देता हूँ आपको कल क्या समस्या है। उन्होंने बोला देखते जी कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसे लोग बोलते हैं शायद थोड़ा, शायद, मैं कहता नहीं आओगे, प्रिडिक्शन ले लो। कहते हैं आप कैसे पता है? आपको कैसे पता है? जानो तो जानो, पर कैसे जानो? मैं कहता हूँ कि तुम ही बता रहे हो मुझे, तुम नहीं आओगे। तुमने अभी अभी कमांड दी है, बोला शायद आए, शायद कोशिश करें, देखेंगे, तुम नहीं आओगे, मुझे पता है। अब तुम्हें भी पता होना चाहिए कि तुम क्या क्या काम क्यों नहीं कर पाते। हम स्वयं बोल बैठते हैं देखूंगा जी, मैं पूरा प्रयास करूंगा, हो गया। बिटिया के विवाह में आना आपने, देखो है लिफाफा लेकर आना बड़ा वाला, मतलब ये बोलता नहीं कोई ये सिर्फ बोला नहीं जाता, इतना बोलते हैं विवाह में आना, बाकी कॉमन सेंस भी कोई चीज है। बंदा कहता है जी मैं पूरा प्रयास करूंगा, कभी नहीं आऊंगा लिफाफे की वजह से, ये भी नहीं बोलता वो, उसने प्रयास बोला है।
हम यही करते हैं। वाइफ कहती है टिंडे ले आना, टिंडे वापसी आओगे ना टिंडे ले आना। कहता है यार इतना बड़ा सीताफल आ रहा है तेरे घर में लौट के, तू टिंडे मंगा रही है, हमसे सेवा करा रही छोटे छोटे। ये कोई बात हुई? वो कहते नहीं टिंडे ले आना, टिंडे ले आना, टिंडे ले आना भिंडी बनाना, भिंडी बनाना। वो कहता है देखूंगा यार अगर टाइम लगा तो। अब अगर पत्नी ने घर बैठ के भजन किया, 4 बार बोलने के बाद टिंडे चाहिए थे आज टिंडे ले आते हैं, भिंडी टिंडे टिंडे भिंडी, 4 बार के बाद मुन्ना ना बोर कर देगा। ये मुन्ना का स्वभाव है, ये प्रकृति है उसकी। मुन्ना क्या सोचवाएगा? लाते नहीं, भूल जाते हैं पुरानी याद। उस दिन मैंने कहा था मेरी साड़ी है प्रेस वाले से लेते आ रहा हूं, लाए नहीं थे। ये सुनते नहीं है, मानते नहीं है। अब नहीं आएगा, अब नहीं आएंगी। और रात को हस्बैंड के सिर पे पुराने टिंडे पड़ेंगे, साले लाया नहीं तू। और वो कहेगा यार मैं भूल गया, पता नहीं मैं कैसे भूल गया। और वही भूलवा के बैठी है। ये ऑरा ट्रेवल करती है। प्रकृति आपको वही दे रही है जो आप भज रहे हैं। आप क्या भज रहे हैं चेक करो, लगातार जानो, लगातार चेक करो और देखो खजाने खोल देगा। सर पर फाइनली जो क्लास का टॉपिक था हमारे चुपचाप बैठे रहो, तो वो चुपचाप बैठे रहो उससे क्या तात्पर्य है जब प्रकृति हमें वही चाह रही है? इन्होंने मेरे जेई तेई फेरने वाला प्रश्न पूछा है कि क्लास का टॉपिक था चुपचाप बैठे रहो, तो इसका क्या मतलब हुआ? इतनी 2 घंटे की बकवास के बाद भी समझ नहीं आ रहा ये क्या बात थी। इसका ये मतलब है कि चुपचाप आपने मलाई चाप चिकन चाप खाई है, चाप चुपचाप, इसको चुपचाप रखो। यानी कि शब्द व्यर्थ के झंकृत मत करो, बैठे रहो, शरीर मत दो। आ रहा है जा रहा है, चलचित्र की तरह लीला चल रही है, शरीर मत दो। 72% ऐड मत करो। प्रारब्ध का मतलब पहले के किए हुए मुन्ना के कर्म जो इस जन्म में सिर्फ 12% आ रहे हैं। इस जन्म के संचित कर्म क्या हुए? जो ऐड कर्म किए हमने, कुछ क्रियामाण है कुछ संचित। ये कौन से कर्म है जो अब हम नए कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? बॉडी से 72% ऐड कर दे। बॉडी नहीं दोगे नए नहीं होंगे, नए नहीं होंगे कितना इफेक्ट होगा? इत्तू से में क्या बिगड़ेगा? कुछ भी नहीं भाई, चोट लग गई। कर्म वही होते हैं जो मैं करता हूं। नए ऐड करते हैं ना, कर्म वही होता है जो मैं करता हूं। कर्म वही होते हैं जो मैंने किए, मेरे लिए मुझसे जुड़ के दूसरे ने किए। इसलिए दूसरे से फ्री गिफ्ट भी मत लो। तो फ्री फंड में किसी से कुछ नहीं लेना। 100 वाला वापस आते हैं इसी जन्म में। नए कर्म वापस आते हैं। ये कह रहे कि इन्होंने बोला किए हुए कर्म का फल हाथों हाथ मिलता है क्या कलयुग में? ये क्लास बंद होने नहीं देंगे, मुझे दिख रहा है। हाथों हाथ गोलगप्पे वाले के पास जाओ, भैया 1 प्लेट गोलगप्पे खिलाना। अगर बोले 1 प्लेट खिलाना तो प्लेट खिला देगा। बोले 1 प्लेट गोलगप्पे खिलाना, आपको 1 प्लेट गोलगप्पे खिला देता है वो फटाफट। फिर आप उसे कहते हो दूसरे के पास भैया ब्रेड पकौड़े बना रहा हूँ 10 मिनट लगेंगे, वो 10 मिनट में बनते हैं। फिर आप उसको बोलते हो भैया वो बढ़िया वाली बादाम बर्फी मिलेगी, कल आना जी भाई साहब, 24 घंटे लगेंगे, कल देंगे आपको। फिर आपको घेवर खिला दो, बोलो मौसम आने दो, 3 महीने बाद मिलेगा। कुछ कर्म अभी, कुछ बाद, कुछ 2 घंटे, कुछ परसों, कुछ अगले में, कुछ शायद कभी नहीं। ये हर किस्म का मुद्दा है। कलयुग का क्या मतलब है? कल युग, एकल युग, एकल, एक सिंगल डायमेंशन पे चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपने जो चीज भी चाहिए वो पशु चक्र से चाहिए। ये लंबा बहुत शॉर्ट बता रहा हूं, नियम सब बात समझ आए। एकल युग, सिंगल डायमेंशन। फिर है द्वापर, दो से चाहिए, ये आप चलेगा ऊपर स्वाधिष्ठाना, मूलाधार, अपने आप इंटरप्रेट हो जाएगा, इतनी क्लास आप कर ही चुके हैं। फिर हो गया त्रेता, 3 द्वार, 2 एकल 1, और सतयुग हो गया 4 डायमेंशन। 4th डायमेंशन कौन सी हो गई? एक हो गया इलेक्ट्रॉन, ये है तमस। रुक रुक रुक, अरे बेबी रुक, नो नेवर, डोंट, ये है तमस, रोकना, एकल युग। हर चीज पे रोक 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 रोक, नो नो। एक है प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या है? रजस। ऐसे होता है एटम, इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, यहां रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और यहां रहता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता रहता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इकट्ठा रहते हैं। ये है ब्रह्मा, ये है विष्णु, ये है महेश, ये रजस है। ये नो 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 नहीं, ये कहता है यस यस यस, हाँ 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 चाहिए चाहिए, हाँ 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 मैं सितारों का तरंग। ठीक है, अभी गाएंगे गाना। खुशी 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 कैसे होती है? खुशी, अच्छा खुश होके दिखाओ, चलो। ओके गुड, आगे और अरे ढंग से। सर ये मजाक नहीं है, कितनी खुशी है। आने दो। ये मिरर न्यूरॉन्स है, आप ये कर सकते हैं, ये नित्य होता है।
अब घर जाके गाना गाना, ठीक है? मैं सितारों का तराना, तू है मेरी जाने जाना, लेके गिलाई डाल नजर मुझ पे बन जा दीवाना, फलाना ढिमकाना। ये हमारा हो गया फेमस हो रखी है जी बात के लिए, तो मुझे जानती हूँ। इसने बोला भी नहीं जा रहा, क्या कहना चाहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जी बात है। यही बात है, यही तो बात है। ये आपका स्वादिष्ट है ना मूलाधार, त्रेता तीसरा तल, ये आप ऊपर की ओर बढ़ गए, हृदय चक्र पे पहुंच गए, और 4 सत्व ये आप क्रॉस करके थर्ड आई पे पहुंचते हो। मोटे तौर पे मान के चलिए ये तत्व है, आप कहां से चाह रहे हो? एकल पशु चाहिए चाहिए चाहिए, द्वापर लेना भी है देना भी है, तीसरा है क्या? बाढ़ में जाए तू ही ले ले, तू ही ले ले। आप किस तल पर हो वही आपका कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर है। आजकल कलयुग चल रहा है, पाप चल रहे हैं, इतने पाप अभी भी नहीं हुए जितने द्वापर और त्रेता में हुए हैं। ये बकवास है। कलयुग तो बहुत शानदार है, इसमें मंदिर के दर्शन करने मात्र से पूर्ण फल मिल जाता है। ये मत सोचिए ये कल पुर्जे का युग है, ये बहुत अलग है, ये 2 डायमेंशन का युग है। तीसरा, कुछ लोग इसी युग, हर युग में कलयुग में रहने वाले लोग थे। रावण जैसे लोग तब भी हुए, राम के युग में हुए, ये व्यर्थ की बात है। तो सर ये बोलते कि संगम युग है, परिवर्तन होगा, काल्की का जन्म होगा। ये जो बोलते हैं ना, ये बोलते को छोड़ दो। ये चौथी डायमेंशन जो है, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कौन है? ये तुरीय, ये चतुर्थ है तुरीय। इस पर बात हो चुकी है पहले। जब आपने छोड़ ही दिया, प्रकृति आपको लौटा के देगी। कैसे छोड़ा आपने? फॉलो। 4 दिन में तो गुरु पे संशय होता है, 5 दिन में भगवान पे हो जाता है, हर 5 साल में तो भगवान को चेंज करने के चक्कर में हो जाते हैं, फिर इस चक्कर में डरते हैं नाराज ना हो जाए, हम डरने लग जाते हैं उससे, या नाराज ना हो जाए, और फिर वो नाराज ही रहता है। फिर कहते हैं अरे क्या हो रहा है? अरे हमने तो मांगा उससे, वही दिए जा रही है प्रकृति। भगवान के ऐसी की तैसी में भगवान को कोई लेना देना ही नहीं है। कितने लोग हैं जिन्होंने भगवान को गाली बकी, उन्हें कुछ नहीं होता। कितने लोग हैं भगवान के भजन कर करके मर गए, और वो, मैं माफी चाहूंगा बड़ बोल के कह रहा हूं, कुत्तों की मौत मरते हैं। कितने लोग सतोगुणों पे चल रहे हैं अपनी तरफ से। भगवान उन्हें घर नहीं दे रहा रहने को, लोग लूट लूट के खा रहे, उन्हें मिल रहा। अरे प्रकृति का नियम समझो, फॉलो। जो भाव में बह गया वो कहीं ठोर पहुंच गया, ठिकाने पहुंच गया। इसलिए प्रकृति को फॉलो, उड़ना सड़ना बंद, ऐश करे परमानंद, ठीक है? इसलिए घेवर खाएं, और गुजिया आने वाली है, नेक्स्ट में क्लास आप कर लीजिएगा। गुजिया घेवर आने वाले हैं, आ चुके भी हैं, और चमचम वगैरह फलान ढिमकान, एज यू विश। नेक्स्ट क्लास मैन, प्रकृति करेगी, मैं कौन करने वाला हूँ, मतलब प्रकृति के पीछे चल रहा हूँ आजकल। ठीक है। इसलिए जीवन को फॉलो करे जैसे चल रहा है, नियम को जाने, यही ज्ञान मार्ग है। बाकी फालतू कुछ नहीं रखा, पूजा पाठ करके टाइम वेस्ट ना करें, जाने समझे, और गिफ्ट ला सकते हैं, नॉट ओके, यू नो, मेरी कहीं हर बात को मानने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।